प्रशांत किशोर जी एक आईसीएस अफसर है। ये घर घर के दरवाजा खिड़की देख लिए हैं, घर घर के ही थाली चाटे भी हुए हैं। सत्ता संभालेंगे, लेकिन यहाँ के जनता जो है वो अभी जात पात में बढ़ता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बढ़ता है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बढ़ता है। इसी के कारण नहीं होगा। ये प्रशासनिक विभाग है। जब नौजवान जब यहाँ नहीं रहेगा ड्यूटी में खड़ा, तो इन लोग से ना होगा। इन लोग से फलवो 4 लपड़ मार के पूर्ण क्रांति के हम है। जिस दिन गोपालाचारी पटना में एसपी थे, सीनियर एसपी 74-18 को, जब हम लोग को लाठी नीतीश कुमार आज हम लोगों को कहता है कि आप लोग भूमिगत हैं, अपने डीएनआर अमीषा बन के अब 20,000 से 30,000 कर दिया, अब 7,500 वाला का 15,000 है, तो वोटर पेंशन लागू करो 18 साल में। तुम लूटोगे करोड़ों करोड़ अरबों खरब, और जाके स्विट्जरलैंड में सोना चांदी जमा करोगे सब मंत्री लोग। और यहाँ गरीब नौजवान माने पेट पर हाथ रख के बेचारा रहता है नौजवान। यहाँ के हम लोग बेरोजगार में रहेंगे। खाद का यहाँ सिंदरी में खाद था, बंद हो गया फैक्ट्री। यहाँ डालमिया के फैक्ट्री बंद, सब तो फैक्ट्री बंद रोज हो रहा है बिहार में। तो जिएगा कैसे बिहार? इधर तो जनता का माहौल अभी टिकट के बाद सहगर्मी ज्यादा पकड़ेगा। अभी टिकट लोगों को ना है, अभी सब नेता हौज पौच में है लोग हैं। और नेता तो आजकल जानबे करते हैं कि सब लोग कैसन हो गए हैं। हम लोगों का बिहार के हम तो ना बताएंगे, लेकिन हमरा का नाम है कि यहाँ मानववाद की स्थापना हो, गरीबी अमीरी की लड़ाई हो, व्यवस्था परिवर्तन यहाँ का हो। यहाँ का व्यवस्था चरमरा गया है। यहाँ जो है भ्रष्टाचार अपराध बहुत तेज हो गया है, और भ्रष्टाचार अपराध को कंट्रोल कौन करेगा? जो कंट्रोल करेगा वही सरकार बनावेगी। रोजगार का मुद्दा है कि हाँ, रोजगारों का मुद्दा है। रोजगार मांगने जाते हैं नीतीश जी भी तो लाठी मिलता है, रोजगार के बदले लाठी मिलता है नीतीश जी से। और काबिल है कि लाठी के बाद भी फिर ये कहीं कि हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो कोई बाहर पलायन नहीं करेगा। बिहार में हम उद्योग खोलेंगे और उद्योग के द्वारा हम काम देंगे नौजवानों का। कि काम नहीं दिए, 20 साल में एक नौजवान को काम नहीं दिए। बिहार पुलिस में भी बहाल किए तो 700 महिला और 300 जेंट्स को किए, नौजवान को। महिला से सत्ता कंट्रोल नहीं होगा। ये प्रशासनिक विभाग है। ये जब नौजवान जब यहाँ नहीं रहेगा ड्यूटी में खड़ा, तो इन लोग से ना होगा। इन लोग से तो फलवो 4 लपड़ मार के एक दिन छीन लेगा। महिला से सत्ता नहीं संभलेगा, नहीं, नौजवान यहाँ संभालेगा यहाँ का, इस देश का, भारत का। भारत माँ की लाल है, नौजवान है यहाँ का। तो पलायन जिस तरीके से बिहार से बाहर लोग जाते हैं, नौजवान सारे बिहार के भविष्य जिनको कहते हैं, वो तो सब पलायन कर गए। क्या आपको नहीं लगता, आप तो बुजुर्ग हैं, आपको नहीं लगता कि नौजवानों को बिहार में रहना चाहिए? कुछ लोग जो पलायन किए से किए, और लोग जैसे टेम्पू है, हवाई है, ये सब बेरोजगारी की अवस्था में लोग चला रहा है। कोई साग सब्जी, कोई गली गली लहसुन प्याज बेच रहा है, एगो गाड़ी ले लिया, कोई छेड़ा, कोई किशमिश, बेरोजगारी में सब बड़ा गली गली अपना बेचारा बेच के जीवन पालन कर। फैक्ट्री नहीं है बिहार में, क्या कहिएगा? तो जहाँ फैक्ट्री नहीं, अगर जो सरकार लगाए तो हम लोग बेरोजगार न रहेंगे। खाद का यहाँ सिंदरी में खाद था, बंद हो गया फैक्ट्री। यहाँ डालमिया के फैक्ट्री बंद, सब तो फैक्ट्री बंद रोज हो रहा है बिहार में। तो जिएगा कैसे बिहार के लोग? बिहार में इस बार एक सरकार, एक पार्टी आई है जनसुराज की, प्रशांत किशोर की। कैसे आप? प्रशांत किशोर जी एक आईसीएस अफसर है। ये घर घर के दरवाजा खिड़की देख लिए हैं, घर घर के ही थाली चाटे भी हुए हैं। सत्ता संभालेंगे, लेकिन यहाँ के जनता जो है वो अभी जात पात में बढ़ता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बढ़ता है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बढ़ता है। इसी के कारण फूट है। न तो जनता समझ जाए कि नहीं, 5 साल पर सरकार बदल देना है, तो 5 साल पर सरकार यहाँ बदल देना चाहिए, ना अच्छा से चलाता है। लेकिन यहाँ के जनता मूर्ख है कि जात पात में बिखरता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड में बिखरता है। यहाँ के जनता लेक्चर 1 लेक्चर 2 में सब फूट जाता है। नेता लोग मलाई काट के जी रहे हैं। आप जेपी के आंदोलन के संपूर्ण क्रांति के हम है। जिस दिन गोपालाचारी पटना में एसपी थे, सीनियर एसपी 74-18 को, जब हम लोग पर लाठी बरसा था, तो हम लोग पर लाठी बरसा था, तो और कहीं कहीं कुछ
सोना चांदी के दुकान भी लुटाया, कुछ बहुत लोग मराया था। तो गोपाला थी, जयप्रकाश नारायण बाबू मौन जुलूस निकाले थे। और नीतीश कुमार आज हम लोगों को कहता है कि आप लोग भूमिगत हैं, अपने डीएनआर मिसा बन के अब 20,000 से 30,000 कर लिया, और 7,500 वाला के 15,000 कर दिया। आप भूमिगत के यही नीतीश कुमार है। तो ये प्रशांत किशोर के विजन को आप कैसे देखते हैं? अच्छा है वो? हाँ, कहते ये ऐसा अफसर है, अच्छा है, लेकिन अभी इसको तीसरा पोजीशन मिल जाए तो ढेर है। अभी ये लोग चाह रहा है कि कम से कम चलो 2, 4, 5, 10 गो अगर हमारा विधायक होता है, समीक्षा तो एक होगा ना कि हम तीसरा पर रहेंगे कि हम दूसरा पर रहेंगे। ये सब लोग कम से कम 15-20% आएगा तो एक राष्ट्रीय पार्टी का माने सम्मान मिलेगा। इसलिए ये लोग भी अपना तैयार कर रहा है। ये लोग अभी तैयारी में है। अब ईमानदारी कितना करके दिखाएंगे तो जनता अपना वो अनुकूल ढलेगा। कन्हू ये तो नीतीशों से लोग उबले है, लालू जी से तो खत्म है। वहां तो नहीं चढ़ेगा, वहां जादव भाई हमारे चढ़ेंगे ज्यादा, लेकिन बाकी कम मुसलमान भाई भी चढ़ सकते हैं, लेकिन बाकी कोई ना चढ़ेगा। यहाँ ज्यादा नीतीश को तनी थोड़ा सा हजाम, लोहार, कहार, बड़ी, पचपनिया वोट इनका स्थिर है। एगो लव कुछ के बिगुल फूकते हैं तो वो कुछ है। इले अभी कुछ स्थिति ठीक है इनका, लेकिन ये आदमी ठीक नहीं है। इनका बदलना भी जरूरी है। 20 साल ही रह गए हैं, जरूरी है। 20 साल हो गया है, इनको बदलना बहुत जरूरी है। लेकिन हमने माने असमर्थ के चलते हम लोग यहाँ विकल्प नहीं बढ़ रहा है। विकल्प आया ना? आज विकल्प हाँ आ रहा है, लेकिन अभी माने पुनःता इनको नहीं आ रहा है। अभी लोग बिखर रहा है। अभी जात पात में लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड में बिखर रहा है, दलित महादलित में लोग बिखर रहा है। समझ गए? ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे। अब उतने नहीं, यहाँ मानववाद की स्थापना जो कहे, गरीबी अमीरी की लड़ाई कहे, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई कहे, नौजवान की काम कार्यक्रम के लिए कहे, उतने नहीं चाहिए। यहाँ चाहिए हर नौजवानों को रोजगार नहीं देता है तो वोटर पेंशन लागू करो। 18 साल में तुम लूटोगे करोड़ों करोड़, अरबों खरब, और जाके स्विट्जरलैंड में सोना चांदी जमा करोगे सब मंत्री लोग। यहाँ गरीब नौजवान भूख माने पेट पर हाथ रख के बेचारा रहता है नौजवान यहाँ के। इसलिए वोटर पेंशन लागू करो तू सबसे पहले लुटेरा। हाँ, 18 साल में हर नौजवान को वोटर पेंशन लागू करो। हम 60 साल के बाद लेंगे, मर जाएंगे तब। जिंदा में 18 साल के अंदर कर वोटर पेंशन लागू करो। तो रोजगार दो, आना तो रोजगार दो। तो तुम कहा कि हम रोजगार देंगे, सब पलायन बिहार से लोग बाहर जा रहा है नौजवान। अच्छा लगा चाचा आपसे बहुत जरूरी है। नौजवान को काम देना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए देखिए, तो एक चाचा हमें मिल गए। पालीगंज विधानसभा क्षेत्र में हम घूम रहे थे और सबसे बड़ी बात है कि संपूर्ण क्रांति के ये अहम आंदोलनकारी में से एक थे और इन्होंने कहा कि बदलाव बेहद जरूरी है, पलायन बिहार से रुकना चाहिए। जो वादे नीतीश कुमार ने किए पलायन रोकने के लिए, उन वादों पर वो खरे नहीं उतरे। आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। धन्यवाद।